उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मानदेय व नियुक्त विशेष से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वर्तमान में गतिमान 10,684 प्लस 8800 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत किन 11 जनपदों के लिए बड़ी खबर आई है। वहां चयनित एजुकेटर्स के लिए मानदेय जारी हो चुका है। साथ ही जानेंगे समस्त 75 जिलों की नियुक्ति प्रक्रिया विशेष को लेकर के क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के इंतजार खत्म हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है और साथ ही चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जिलेवार क्या इन्फॉर्मेशन है। निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। आप सभी के समक्ष महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का महत्वपूर्ण आदेश है और ये है जनपद बाराबंकी, बरेली, इटावा, हरदोई, कासगंज, लखनऊ, बांदा, मथुरा, बस्ती, हापुड़ एवं सीतापुर यानी इन 11 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। ये आदेश दिनांक 26/11/2025 को जारी किया गया है। विषय है सेवा प्रदाता के माध्यम से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका वाले विद्यालयों में तैनात ईसीसी एजुकेटर के मानदेय के संबंध में। आप सभी को इंगित करा दें, इससे पूर्व में भी इन्हीं जनपदों के लिए जारी हुआ था आदेश। क्यों आदेश जारी हुआ था? पहले भी मानदेय को लेकर के ही आदेश था। उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को भी इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे, उस आदेश का अवलोकन भी करेंगे जो इससे पूर्व में मानदेय रिलेटेड जारी हुआ था। अब इस आदेश में आप देखेंगे वही निष्कर्ष दिया गया है जो मानदेय से रिलेटेड है और स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि तैनात जो ईसीसी एजुकेटर के 6 माह के मानदेय है तो निम्नलिखित विवरण के अनुसार लिमिट जो है जारी की गई है। अब आप यहां पर देखेंगे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में 132 चयनित हैं, बरेली में 170, इटावा में 73, हरदोई में 204, कासगंज में 950, लखनऊ में 64, बांदा में 80, मथुरा में 54 और बस्ती में 151, हापुड़ में जो है 18, सीतापुर में 253। तो आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जो विशेष तौर पर लिमिट जारी कर दी गई है। इसके अलावा बात कर लें दिशा निर्देशों में, आप सभी को ज्ञात ही होगा इससे पूर्व में भी दिशा निर्देशों को हम इंगित करा चुके हैं जिसमें सबसे अहम जो है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के पहले आदेश जारी हुआ था। उस आदेश के बारे में हम वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके लिए शेयर कर चुके हैं। इससे पूर्व में 17 नवंबर 2025 को जो है मानदेय से रिलेटेड ही आदेश जारी हुआ था। जिन जनपदों की बात हमने अभी की है उन्हीं जनपदों के लिए आदेश जारी हुआ। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर तब एजुकेटर की संख्या क्यों थी, क्योंकि ये जो पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन से आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर पीएम श्री विद्यालय और साथ ही अन्य जो विद्यालय सब में जो है एजुकेटर की संख्या अलग अलग दी गई। जैसे आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखेंगे बाराबंकी जनपद की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अन्य विद्यालयों में 160 यानी अन्य जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं विद्यालयों के वहाँ पर 160 और पीएम श्री के लिए 9 यानी टोटल 169 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, आप सभी को ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से 2 बार आवेदन लिमिट जारी होने का अर्थ आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पीएम श्री के बाद जो है सामान्य तौर पर जो अन्य बाल वाटिकाओं में चयनित ईसीसी एजुकेटर हैं उनके लिए भी जो है स्पष्ट तौर पर बड़ी खबर आ चुकी है। मानदेय को लेकर के लिमिट जारी हो चुकी है और आप सभी का जो मानदेय को लेकर के इन जिलों के साथियों का इंतजार था वो स्पष्ट तौर पर अब समाप्त होगा और एक लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो इन जिलों के चयनित साथियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। वीडियो को जितने भी चयनित साथी हैं इन विभिन्न जनपदों के उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को जानना चाहते हैं जो मानदेय से रिलेटेड है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेष अन्य जनपदों में जहां पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप सभी की नियुक्ति हो चुकी है, कब तक वेतन जारी होगा उम्मीद करेंगे आप सभी का भी इंतज़ार जल्द जो है समाप्त होगा। जैसा कि साथियों बात कर लें समस्त जो आपके 75 जनपद में आवेदन की प्रक्रिया और नियुक्ति विशेष को लेकर के इस खबर का हम पहले भी जो है निष्कर्ष आप तक शेयर कर चुके हैं कि लगभग 47 जनपदों में अभी भी ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया के परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है शून्य है। जनपद के नाम इंगित कराए गए हैं और स्पष्ट तौर पर देखेंगे कहीं ना कहीं इंतज़ार भी जारी है।
हालांकि एक और खबर का निष्कर्ष इंगित कराना चाहेंगे जो आप सभी के समक्ष है कि बिना ईसीसी एजुकेटर कैसे पढ़े नौनिहाल, 47 जिलों में एक भी तैनाती नहीं। अपर मुख्य सचिव ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग के बाद 5000 से ज़्यादा विद्यालयों में बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है। कई स्कूल में पहले से इनका संचालन हो रहा है। बाल वाटिकाओं में केंद्र सरकार के सहयोग से छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों या शिक्षा मित्र के साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर भी तैनात किए जाने हैं। 47 जनपदों में जो है एक भी ईसीसी एजुकेटर की तैनाती नहीं हो पाई है। इसका असर जो है पठन पाठन प्रक्रिया पर हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6 से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती शिक्षा देने के लिए बाल वाटिकाएं जो हैं शुरू की गई हैं। वर्ष 2024-25 में 10,684 और 25-26 में 8800 बाल वाटिकाओं में एक समेत कुल 19,000 से ज़्यादा ईसीसी एजुकेटर तैनात किए जाने हैं। इसके लिए 26 जुलाई 2024 और 27 जून 2025 को जारी शासनादेश में डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के जरिए इसकी तैनाती की प्रक्रिया पूरी होनी है। लेकिन 47 जिलों में अब तक एक भी तैनाती नहीं हुई है। यही नहीं, 56 जिलों में तकनीकी अनुदेशक की भी तैनाती नहीं हुई है। इसके माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग लैब का बेहतर तरीके से संचालन किया जाना है। हाल ही में समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने इस ढिलाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अब सभी जो है जिलों को जल्द तैनाती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतापगढ़ व कौशाम्बी में नहीं हुई कोई तैनाती स्पष्ट किया गया है। साथ ही 56 जिलों में तकनीकी अनुदेशक की भी तैनाती नहीं है, वो भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। यानी स्पष्ट तौर पर आपने निष्कर्ष जाना है। एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अपर मुख्य सचिव का जारी हुआ। इससे पूर्व में महानिदेशक का भी जो है आदेश जारी हुआ है कि प्राथमिकता से जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाए। अगर हम वर्तमान में गतिमान भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो जो भी विज्ञप्तियां सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से विज्ञापित हो रही हैं, तो आप सभी के समक्ष जो विज्ञप्ति औरैया जनपद की है। औरैया जनपद में अगर हम बात कर लें, टोटल 180 पदों के लिए विज्ञप्ति है। इसमें 100 पद जो है आपकी 10,684 पदों के और 80 पद 8800 पदों के हैं और दोनों एक साथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विज्ञापित किए गए हैं। तो औरैया जनपद के लिए आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 30/11/2025 है। जो भी भाई बहन इंतजार कर रहे थे, प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, जिससे जल्द से जल्द आप सभी का चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो आप सभी के समक्ष, एक और विज्ञप्ति जो है आ चुकी है और वो जो जनपद है वो सोनभद्र है। आप देखेंगे सोनभद्र जनपद में 10,684 पदों के अंतर्गत अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी। फाइनली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 89 पदों की विज्ञप्ति। आवेदन की लास्ट डेट 4/12/2025 है और आवेदन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी का इंतज़ार भी समाप्त होता है आवेदन फॉर्म को लेकर के। इसके अलावा 2 से 3 जनपदों में अपर प्राइमरी की भर्ती गतिमान है। शेष अभी जो जनपद हैं वहां पर इंतजार है कि जल्द विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। शेष अगर जिलेवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लें तो कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी गतिमान है। बहुत सारे साथियों का एक जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो आपके जनपद में जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी, वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचना आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर देंगे। वहां से आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिससे सही और सटीक जानकारियां आपको आसानी से मिलती रहें। शेष बात कर ली जाए 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कई जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिमान है और लगभग अब तक अगर हम बात कर लें 6 से 7 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिला आपको। वर्तमान में औरैया जनपद में दोनों भर्तियां गतिमान हैं। शेष जिन जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान है, आपके लिए जल्द विज्ञप्ति आएगी, इंतजार खत्म होगा। 10,684 पदों के अंतर्गत जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जल्द ही वहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और साथ ही आप सभी का स्कूल आवंटन होगा और नियुक्ति पत्र विशेष से रिलेटेड अन्य प्रक्रियाएं जो है संपन्न की जाएंगी। तो ये आज तक अब तक की आपकी उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड वो कंप्लीट जानकारी थी जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी।